हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि आखिर छिपकली की पूंछ में रीजनरेशन कैसे होता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा छिपकली जिसकी पूंछ नहीं होती है, आप सोचते हो कि उसकी पूंछ कहाँ चली गई, या फिर आपने कई बार देखा होगा कि छिपकली अपनी पूंछ छोड़कर भाग जाती है और जो उसकी पूंछ होती है वो छटपटाती रहती है, उछलती रहती है। आपके मन में आता होगा ना कभी कभी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो छिपकली होती है ना वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है। कब छोड़ती है? बहुत ही लास्ट स्टेज, जब उसको लगता है कि अब मैं मर जाऊंगी, अब मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, तो उस टाइम पे अपने आप को बचाने के लिए जो छिपकली होती है वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है। अब पूछो कैसे? जो छिपकली होती है ना और जो उसकी पूंछ होती है, तो जो उसका एनिमी होता है, जो दुश्मन होता है, वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है। जब उसको लगता है कि अब मेरी जान चली जाएगी तो वो अपनी जो पूंछ होती है वो छोड़ देती है। या फिर अगर जो छिपकली होती है उसकी पूंछ पे दबाव बनता है, किसी चीज़ से दब गई है या फिर प्रेशर बनता है, तो उस कंडीशन में भी उसकी पूंछ उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कि छिपकली की पूंछ में पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन क्षमता होती है। आपको छिपकली दिख रही है हमारी? ये छिपकली कह रहा है कि छिपकली की पूंछ में क्या होती है? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन को इंग्लिश में हम रीजनरेशन कहते हैं। तो छिपकली की जो पूंछ होती है ना उसके अंदर रीजनरेशन की क्षमता होती है, जिसके कारण से जो अगर उसकी पूंछ कट जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसकी पूंछ कट क्यों गई, अलग क्यों हो गई, क्योंकि उसको अपने दुश्मन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना था या फिर उसको अपना खतरा महसूस हो रहा था, जिस कारण से उसकी पूंछ उसकी बॉडी से अलग हो गई। तो क्योंकि उसके पास क्या है? रीजनरेशन क्षमता है, इसीलिए वहीं से पूंछ उसकी होती है रीजनरेट, यानी कि वापस से ग्रो हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो फिर लिखा हुआ है कि जिस कारण से उसकी पूंछ कटने के बाद दोबारा से आ जाती है, क्योंकि उसके पास पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन की क्षमता है। इसे आप लर्न करना। तो उसके आगे लिखा हुआ है कि छिपकली की पूंछ कटने के बाद खून क्यों नहीं निकलता? क्योंकि देखा होगा ना, कई बार हो सकता है बच्चे भी होते हैं ना, कुछ शरारती टाइप के जो बच्चे होते हैं वो भी छिपकली को पकड़ने की कोशिश करते हैं। या फिर मान लो सपोज दैट ये छिपकली कभी फर्श पे आ गई, कहीं पे दब गई, आपका कुछ सामान रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में छिपकली जो होती है अपनी पूंछ छोड़कर भाग जाती है, क्योंकि उसको लगता है यार पूंछ दब गई है मेरी। अब वो पूंछ को बचाने की अगर कोशिश करेगी तो उसको लगता है कहीं मैं ना फंस जाऊं, ट्रैप में ना, कहीं जाल में मैं ना पकड़ी जाऊं, इसलिए वो क्या करती है? अपने आप को वहां से हटा, मतलब अपनी पूंछ से अपने आप को अलग कर लेती है। तो आखिर खून क्यों नहीं निकलता? क्या छिपकली की पूंछ में खून नहीं होता? खून आखिर निकलता क्यों नहीं है जब छिपकली अलग होती है अपनी पूंछ से? तो देखो उसका आंसर लिखा हुआ है कि जब छिपकली की पूंछ ऊपर, ठीक है, जब छिपकली की पूंछ कटती है तो खून नहीं निकलता, खून का थक्का बन जाता है। वहां पे क्या बन जाता है? खून का थक्का बन जाता है, और जो रीजनरेशन वाले सेल्स होते हैं ना वो वहां पर आके लग जाते हैं और उभर जाते हैं। फिर वहीं से छिपकली की एक नई पूंछ तैयार हो जाती है, जिसको बनने में तकरीबन यानी कि ग्रो होने में तकरीबन 6 महीने का समय लग जाता है। तो देखो लिखा हुआ है कि जब छिपकली की पूंछ कटती है तो खून नहीं निकलता, खून का थक्का बन जाता है, और वहां पुनरुद्भवन मतलब रीजनरेशन वाली कोशिकाएं आ जाती हैं और उभार बना लेती हैं, और फिर दोबारा उसी स्थान पर उनका वापस जो पूंछ निकल जाता है, जिसको बनने में, ग्रो होने में अप्रॉक्स 6 मंथ्स का टाइम लग जाता है। लेकिन जो ये पूंछ होती ना, वो जो उनकी ओरिजिनल पूंछ थी उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी होती है। मतलब आप देखोगे तो नोटिसेबल हल्की फुल्की होगी, ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उस वाले पूंछ से और इस वाले पूंछ में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है कि ऐसा होता कैसे है, कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? मान लो सपोज कि मेरा कोई हाथ पकड़े तो क्या मैं अपनी उंगली अलग करके भाग जाऊंगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो आखिर छिपकली में ऐसा कैसे हो जाता है? क्या होता है उसके अंदर? तो देखो उसका आंसर लिखा हुआ है कि छिपकली की पूंछ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के बीच का जोड़ बहुत कमजोर होता है। जो छिपकली होती है ना उसकी बॉडी में जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है और जो उसकी पूंछ में होती है, उसके बीच जो कनेक्शन होता है ना बहुत ही वीक होता है। बहुत ही वीक होने के कारण हल्का सा दबाव डलने पर या फिर अपनी इच्छा से भी, मतलब उसे खुद की मर्जी से भी वो अपनी पूंछ को छोड़कर वहां से भाग जाती है। अब देखो लिखा हुआ है कि छिपकली की पूंछ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के बीच का जोड़ बहुत कमजोर होता है, इसलिए थोड़ा सा दबाव पड़ने पर या खतरा महसूस होने पर छिपकली अपनी कोशिश से भी अपनी पूंछ को छोड़ देती है। या तो उसको खतरा महसूस हो रहा है, उसको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, तो भी अपनी पूंछ छोड़ देती है। या फिर कहीं दबाव बन गया, कहीं से दब जाता है ना कभी चलते फिरते, क्योंकि कभी कभी दीवार से उतर के वो फर्श पर चलने लगती है, तो भी क्या होता है? उसकी पूंछ लग जाती है, क्योंकि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है और पूंछ के बीच में जो जॉइंट होता है बहुत कमजोर होता है, तो हल्का सा दबाव पड़ने पर क्या करते हो जाता है वो अलग, या फिर उसकी
कोशिश से भी, मतलब खुद की मर्जी से भी वो क्या कर लेती है, उसको अलग कर लेती है। लेकिन हमारे में ऐसा तो है नहीं, हम चाहे कितना भी चाहो आप अपने हाथ को, अपनी उंगली को अलग कर सकते हो, नहीं। लेकिन हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसके पास भी रीजनरेशन की शक्ति होती है, क्षमता होती है। वो कौन सा ऑर्गन? हमारा लीवर। हमारा जो लीवर होता है ना, जैसे कभी किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कुछ दिक्कत आती है तो लीवर को कट करके निकाल देते हैं डॉक्टर। तो जो लीवर को कट करके निकाला है, अब जिंदगी भर आपका लीवर उतना बड़ा नहीं रहेगा, वो वापस से अपने शेप एंड साइज में आ जाता है, क्योंकि आपके लीवर के पास भी क्या होती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है। बाकी ऐसे बहुत और भी जानवर होते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया मैंने आपको पढ़ाया था, उसकी में भी होती है रीजनरेशन की क्षमता, ऑक्टोपस में भी होती है, स्टार फिश में भी होती है। इन सभी लोगों में क्या होती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है, छिपकली के साथ साथ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है कि कटी हुई पूंछ छटपटाती क्यों है, कि जब पूंछ कट जाती है छिपकली की तो वो क्यों वो छटपटाती क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, तमाम वीडियो आपको दिख जाएगी। तो उसमें क्या होता है, जो छिपकली है वो उसने अपनी पूंछ को छोड़ दिया, वो आगे भाग गई। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि दुश्मन पूंछ से ही निपटेगा, तब तो मैं कहीं पे जाकर भाग के छुप जाऊंगी। तो जो उसकी पूंछ है ना, वो छटपटाती रहती है। अब वो जब छटपटाती है तो दुश्मन को लगता है अच्छा ये छिपकली तो नहीं है जो छटपटा रही है, तो वो कन्फ्यूज जाता है और उस पूंछ पे अटैक करता है। अब जो उसकी पूंछ होती है ना, वो छटपटाती इसलिए है क्योंकि देखो आपका जो पूरा बॉडी वो ब्रेन से, आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहाँ से होता है, आपके ब्रेन से होता है। तो बहुत सारे सिग्नल्स आपके हर बॉडी, जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके हर बॉडी पार्ट में जाते हैं। तो छिपकली के भी जो ब्रेन होता है उसका, उससे निकलने वाला सिग्नल भी उसके सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। लेकिन जैसे ही छिपकली की पूंछ कटती है तो अभी भी कुछ सिग्नल उसकी पूंछ में होगा ना, वो सारे सिग्नल एक साथ उत्तेजित होते हैं, जिस कारण से जो पूंछ होती है वो कुछ टाइम तक छटपटाती रहती है। अब देखो वही चीज लिखी हुई है कि अलग हुए पूंछ के टुकड़े में तंत्रिकाओं के बीच हुए हिस्से का एक साथ उत्तेजित होते हैं। जो लिखा है, अलग हुए पूंछ के टुकड़ों में तंत्रिकाओं के बीच के बचे हुए हिस्से एक साथ उत्तेजित होते हैं। जो तंत्रिकाओं के बचे सिग्नल्स होते हैं वो एक साथ उत्तेजित होते हैं, इसलिए वो पूंछ भी कुछ समय के लिए छटपटाती है। और इसीलिए वो जो पूंछ होती है छिपकली की, वो कुछ समय तक छटपटाती रहती है। जैसे ही वो छटपटाती रहती है, दुश्मन को लगता है कि इसमें जान बाकी है, वो उस पर अटैक करता है और हमारी छिपकली जाकर छुप जाती है। तो ऐसा होता है हमारी छिपकली के साथ कि रीजनरेशन की जो क्षमता होती है वो इस तरीके से होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। लेकिन फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसमें रिप्लाई देने की बहुत ही जल्द कोशिश करूंगी। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर कर। दैट्स ऑल, बाय गाइज।